बूथ से मंडल तक, पंचायत से ब्लॉक तक, जिले से प्रदेश तक 6.5 लाख पदाधिकारी की टीम बनाने वाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस देश की पहली प्रदेश कमेटी बन गई है, जिसने एआईसीसी के दिए हुए टास्क को इतनी बेहतर तरीके से पूरा किया। और यही वजह है कि राष्ट्रीय प्रभारी महामंत्री वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ की समीक्षा बैठक में जो आंकड़े सामने आए, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही हुई। इस काम को अंजाम देने वाले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और महंत की जोड़ी ने ये कारनामा कर दिखाया है, जो देश में कोई और प्रदेश कमेटी नहीं कर सकी। और इसलिए कांग्रेस में अब बैच का नंबर आला कमान की नजरों में बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ की संगठन के कामों को लेकर रिव्यू मीटिंग हुई और इसमें प्रमुख रूप से हमारे एआईसीसी के संगठन महासचिव माननीय केसी वेणुगोपाल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, हमारे तीनों एआईसीसी सेक्रेटरी महंत जी के तमाम हमारे सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में अभी कनेक्ट सेंटर के माध्यम से पूरी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है और इस रिपोर्टिंग में संगठन निर्माण में छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया। जिला अध्यक्ष नियुक्ति से लेकर कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष कमेटी, मंडल स्तर पर पंचायत वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी तक, बीएलए नियुक्ति तक बेहतर काम किया है। और कनेक्ट सेंटर पूरी देश में बहुत शानदार छत्तीसगढ़ की सराहना हुई। आने वाला समय में सरकार के खिलाफ में मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने सरकार के खिलाफ रणनीति बना है और उसके तहत आगामी समय हम लोग इस रणनीति के साथ हम लोग फिर आक्रामक रूप से सरकार की लड़ाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ेगी। इधर जिस कांग्रेस की बैठक को लेकर बड़ा हल्ला था, उसमें तो बैज और महंत के नंबर भी बढ़ गए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूत टीम का आंकड़ा भी सामने आ गया। ऐसे में अब कांग्रेस की मजबूती के दावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस में इस पर वार प्रतिवार चल रहा है। दीपक बैज जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत स्नेह है मेरा। लेकिन वो जो दिल्ली गए थे उनकी पेशी हुई थी, उनको बुलाया गया था कि क्या क्या स्थिति है, 3 साल में तुम क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, इसका विवरण मांगा गया था। परंतु कांग्रेस का चाल चलित से जिस तरह का है, झूठ का पुलिंदा, उसी का जवाब दे के आए हैं। रिपोर्ट से उनको लगता है कि मैं फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा, लेकिन चर्चाओं का जो बाजार है उसमें ऐसे लगता है कि कोई भी बड़े नेता उनकी सपोर्ट में नहीं है। कि यदि आपके कार्यों को राष्ट्रीय नेतृत्व सराहना करता है तो निश्चित तौर पे एक सुखद अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी को क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में संगठन नाम की चीज़ नहीं बची है, सरकार की गुलाम बन चुकी है संगठन, तो उन्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी, उलझुल बातें करना उनकी फितरत है। फिलहाल कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर बदलाव जैसी बातों के बीच दिल्ली में बैच के कामों की तारीफ ने समीकरणों को पलट दिया है। अब अध्यक्ष बदलेगा या फिर बैच को उनके कामों का इनाम मिलेगा, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन इससे अलग कांग्रेस की 6 लाख पदाधिकारी की बड़ी सेना बनाकर कांग्रेस ने 2028 जीतने का अपना दावा ठोक दिया है, जो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की उस रणनीति पर जिसके आधार पर कांग्रेस दावा ठोक रही है कि 2028 उनका होगा। कांग्रेस की हमेशा से कमज़ोर रही है कि उसका संगठन अंदर से कमज़ोर हो चुका है। लीडर तो बहुत है, नेता बहुत है, कार्यकर्ताओं की टीम एक व्यवस्थित ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाती और यही वजह है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस कमजोरी को कांग्रेस दूर करना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया है उसे भली भांति पूरा कर लिया है छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी चीफ दीपक बैज को मिल रही है शाबाशी। दिल्ली में उनका जो दौरा था, दिल्ली में उनकी जो आला कमान के साथ बैठक थी,
उसके बाद उनको कहा जा रहा है पीसीसी ने कर दिया कमाल, जिससे दिल्ली में हो गया है धमाल। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है कि कांग्रेस अपने आप को कितना तैयार कर पाई है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस नंबर 1 बन गई है देश में अपने संगठन के स्ट्रक्चर को लेकर। क्या इसमें सच्चाई है? इन्हीं सब बातों को आज तौलेंगे, जानेंगे और चर्चा के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री और प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है, दावों में कितनी हकीकत है, बताएंगे। राजनीतिक विश्लेषण लेकर पहुंचे हैं हमारे चिर परिचित वरिष्ठ पत्रकार साथी अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि हम 2 दिन से लगातार चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस की दिल्ली में बैठक में होने क्या जा रहा है। राहुल गांधी आने वाले थे, हालांकि वो तो नहीं आए। वेणुगोपाल ने जो बैठक ली उससे तो ऐसा लग रहा है कि दीपक बैज के नंबर ही बढ़ गए। उनके हटने की बात थी, उनका एयरपोर्ट में भव्य स्वागत हो गया, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब जो है हटने हटाने के मोड से हटकर सरकार गिराने या सरकार बदलने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इसमें कितनी सच्चाई है, पहले शिल्पा जी से ही जानते हैं। शिल्पा जी, बैठक के बाद काफ़ी जोश में नज़र आ रहे हैं दीपक बैज। एयरपोर्ट में तो ऐसा स्वागत हो गया कि उनको कंटिन्यू कर दिया गया है, अब हटाएंगे नहीं। ये सब मान के चलें क्या जो हो रहा है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। सावन महीने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए मोहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब समीक्षा इस बात की हो रही है कि 2.5 साल बाद, आज से 2.5 साल बाद जो जनता की सेवा करने का मौका कांग्रेस को मिलेगा, इस पर आज से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से इसका कारण ये है कि जो साय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो पिछले 2.5 सालों में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हर वर्ग, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग जो है, बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो रही है। जिस प्रकार से नशाखोरी बढ़ गई है, अफीम की खेती हो रही है, साड़ी घोटाला हो रहा है, कर्मचारी नाराज है, हड़ताल गढ़ बन गया है। सारी चीजों को देखा जाए, बिजली की दरें बढ़ गई है, सारी चीजों से जनता परेशान हो गई है। अब जनता जो परेशान है, जमीनी हकीकत है। इस जमीनी हकीकत की बात करने के लिए हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल, मंडल लेवल से लेकर के सड़क हो, सदन हो, हर जगह समस्याओं को बखान कर रहे हैं और जनता के लिए राहत की मांग कर रहे हैं। परंतु ये सरकार जनता को राहत देने में हर कदम पर नाकाम रही है। आपने भी देखा है किस प्रकार से बिजली की बड़ी दरें आज जनता के जेब में डाका डाल रही हैं। हम तो कहते हैं महतारी वंदन वसूली योजनाएं ये सरकार बना रही है, ताकि जो पैसे दे रहे हैं ना महतारियों को, महिलाओं को, वो ये सरकार वसूलना चाहती है। ऊपर से नशे का गढ़ बनाती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं के कारण, और जिसके कारण पूरी जो एआईसीसी की जो कार्य योजना थी उसे सफलतापूर्वक जमीन पर हकीकत में बदलने का कार्य हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगी। और यही एक नेतृत्व का विश्वास होता है कि हर एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करना। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो तो ये सारी चीजें देखकर, जिस प्रकार से जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, जिस प्रकार से अभी नंबर 1 कनेक्ट छत्तीसगढ़ को मिल गया पीसीसी अध्यक्ष की नेतृत्व में, तो सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, बौखलाई हुई है। ये जनता के कार्य नहीं कर रहे हैं। सरपंच, आपने देखा ना, सरपंच सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, कार्य नहीं हो रहे हैं। तो सरकार तो पूरी तरह से जमीन में फेल हो गई है, अराजकता का माहौल है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर बूथ में, हर गांव कस्बों में ये सारी बातों को लेकर जाएगा, विफलताओं को लेकर जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि 2028 में जनता को इन समस्याओं के घेरे से हटाने का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। कांग्रेस 2028 में अपना परचम लहराएगी। ठीक है, चलिए, कांग्रेस तो उत्साह से लबरेज है
और जो निगेटिव बातें आ रही थी अब इस खबर के बाद कम से कम वो दब जाएंगी और दीपक बैज के नंबर बढ़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस के तैयारी, उत्साह, बयानों को देखकर अब जवाब भी लेना बनता है, तो गंधर्व जी की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी कैसे देखती है इस चुनौती को, जब कांग्रेस अपनी जो कमियां थी उसे दूर कर रही है, दीपक बैज भी अब बने रहेंगे ऐसा संकेत मिल रहा है, और 6 लाख के पदाधिकारी अब मैदान में उतर जाएंगे, ये सारी बातें आ रही हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। आपने शिल्पा जी से पूछा था तो क्या अब ये मान लिया जाए कि दीपक बैज जी की कुर्सी नहीं जाएगी, उसका उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनको भी पता है कि केसी वेणुगोपाल ये तय करने वाले कोई औचित्य नहीं रखते कि क्या उनकी कुर्सी बनी रहेगी या चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1998 से केवल एक परिवार के नेतृत्व में काम करता है और उन्हीं के हाथ में सारी शक्तियां, किसको क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है, वो रहता है। तो केसी वेणुगोपाल जी ने जो रिव्यू दिया है वो वास्तव में ये है कि अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठ करके ये तो नहीं कहेगी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की बिल्कुल नाकारा है, नहीं तो जो उनकी बची खुची साख है वो भी पानी पानी हो जाएगी। तो इसलिए कागजों की माहिरगिरी से इन्होंने अपने नंबर 1 को हासिल किया है और ये बोल रहे 6 लाख कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता महाअभियान चलाया था, हमारे प्राथमिक सदस्य छत्तीसगढ़ में 60 लाख से अधिक हैं। 3 साल में अगर इन्होंने 6 लाख कार्यकर्ता बनाए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अभी 10% में पहुंचे हैं, तो इनको करीबन 30 साल लगने चाहिए 60 लाख तक पहुंचने में। तो इनकी वास्तविक स्थिति ये है। और जो बात इन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों की तो इनकी सरकार गई ही इसलिए क्योंकि इन्होंने माताओं बहनों को 500 रुपए का वादा किया था। आज भी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें इनके जब नेता जाते तो पूछते हो 30,000 का क्या हुआ जो 5 साल में आपको देना था, पर इनके पास कोई जवाब नहीं रहता। और अभी इन्होंने कहा कि बूथ लेवल से, मंडल लेवल से, ब्लॉक लेवल से, और आज ही हम सभी ने देखा कि कांग्रेस का एक फरमान आ गया कि बिना जिला कांग्रेस कमेटी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुमति के कोई भी छूट भैया नेतागिरी नहीं करेगा, कोई प्रदर्शन किसी प्रकार का अपना चेहरा चमकाने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इनमें टिकट की दावेदारों की एक बाढ़ आने वाली है। इनको पता है कि टिकट की खरीद फरोख्त होती है। जैसा भ्रष्टाचार में ये अपनी सरकार के दौरान देश में नंबर 1 थे, अब विपक्ष में है, तो उसी प्रकार से अपने संगठन में जैसा कि 2023 विधानसभा 6 लाख जो बने हैं वो क्या आपको क्या लग रहा है, ये नहीं है, पदाधिकारी मौजूद नहीं है, केवल कागजों में बन गए? मोहन जी, इन्होंने बीच में अभी विधानसभा घेराव किया था, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अगर कांग्रेस पार्टी में 6 लाख लोग होते तो उस प्रदर्शन में बमुश्किल 1000 लोग कहां से आते, कम से कम 5000 10,000 लोग होते। और बृहस्पति सिंह ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि टिकट की बिकवाली करते हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन कौन से चीज में नंबर 1 है, और वो जो आदेश ब्लॉक और मंडल के लिए लाए हैं वो किस नंबर 1 को बता रहे हैं, क्या वसूली में है, क्या किस प्रकार से नंबर 1 है, इसका जवाब देना चाहिए। चलिए उस पर आएंगे नंबर 1, लेकिन छत्तीसगढ़ बन गया है, इसकी कितना असर होगा, क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा, इस पर हम पहले टिप्पणी ले लेते हैं चौबे जी का, फिर शिल्पा जी की ओर चलेंगे। चौबे जी, हम 2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, आप ही बैठे थे पैनलिस्ट में, दीपक बैज के कार्यों की समीक्षा होगी, समीक्षा में तो बेहतर नहीं है, निकल के आ गया। ऐसा लग रहा है कि दीपक बैज जैसा प्रदेश अध्यक्ष तो पूरे देश में नहीं है, इतनी बढ़िया उन्होंने टीम बना दी। तारीफ कर रहे हैं, वेणुगोपाल केरल में नहीं कर पाए, वो दीपक बैज यहाँ कर गए। मैं ठीक कह रहा हूँ, दिल्ली से ही ये मैसेज है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे भारत में नंबर 1 है, केंद्रीय के लोग बोले। तो इसका मतलब काफी अच्छा काम किया होगा या अच्छा काम बताया होगा। और किया होगा तो वो तो दिख रहा है यहाँ पे, बताया हुआ तो जो आंकड़े हैं वो है 6 लाख पदाधिकारी नहीं भाई। तो फिर 50,000 मतलब 50 के ऊपर तो एक पदाधिकारी है। टोटल 3 करोड़ की जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ की, उसमें अगर 6 का भाग दे दिया जाए 50 के ऊपर एक पदाधिकारी है उनका। इस हिसाब से तो संगठन बहुत मजबूत है उनका। और उस संगठन का क्या रिजल्ट आएगा ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन ये 6 लाख पदाधिकारी जो है तो बात हजम नहीं हो रही, कुछ तो आंकड़ा गड़बड़ लग रहा है। चलो ठीक है, आंकड़ा उनका है,
वो तो सिद्ध करेंगे या सिद्ध करके आ चुके होंगे। अब रहा सवाल कि दीपक बैज का स्वागत जो एयरपोर्ट पे हुआ है, तो उससे लग रहा है कि अभी इनको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया है। मैंने भी किसी डेविड में कहा था कि तत्काल तो कुछ नहीं होगा, इनकी समीक्षा की जाएगी और उनको बोला जाएगा कि अब आप जाके अपना कार्य आगे करते रहिएगा, लेकिन हाँ, चुनाव लड़ाने के लिए कोई चेहरा की तलाश में करते रहेंगे। मतलब सेमेंटेशनली उनका प्रोग्राम चल रहा है। चलिए, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन 6 लाख जो पदाधिकारी, ये कुछ समझ से बाहर की बात है। जी। ठीक है। अच्छा, अब क्या लग रहा है कांग्रेस इसके दम पर क्या करने वाली है? दीपक बैज माला पहनकर हाथ हिलाते हुए निकले हैं एयरपोर्ट से बाहर, जीत विजयी मुद्रा में। हाँ, उनका जो एयरपोर्ट में जो स्वागत हुआ है, उससे तो लग रहा है कि वो पूरे लबो लबेज से आए हैं। मतलब वहां से उनको पूरी हरी झंडी दे दी गई है, चलिए कोई गोट नहीं है, कुछ नहीं है, आप पूरी तरीके से। तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि भाई हमको ठीक से काम करने नहीं मिल रहा है, अब उनको बोला होगा कि ठीक है, पूरी तैयारी से जाइए आप और आप काम करिएगा। अब हो सकता है 1 साल तक इनकी फिर समीक्षा बैठक हो कि इस साल में अब आपने क्या किया है, 6 लाख पदाधिकारी आपने बनाए, उनसे क्या काम लिया है। अब खेल तो यही है ना कि उन पदाधिकारियों से क्या काम लिया जाए। जी ठीक है, चलिए, तो अब तो आकलन अपने अपने तरीके से होंगे, लेकिन कांग्रेस की आलोचना इस बार इस बात को लेकर की जा रही है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है। शिल्पा जी, अब आप लोग ने अचीवमेंट कर लिया तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये सही है कि गलत है। दावों में सच्चाई कितनी है, ये सवाल तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष से होनी चाहिए कि उन्होंने जो चुनाव के पहले जनता से दावे किए थे वो कितने धरातल पर उतर पाए। और हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कोई भी चीजें धरातल पर जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई है और इसीलिए वो हड़ताल गढ़ बना हुआ है। गंधर्व जी एक बात कर रहे थे कि ऐसे नियम और ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो सकारात्मक बात है गंधर्व जी कि कोई भी राजनीतिक दल में यदि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कार्य होता है उसे अनुशासन कहते हैं। जितनी राजनीतिक दल और संगठन जितना अनुशासन रहेगा, उस अनुशासित रहेगा, उसकी सफलता का पैमाना उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो शायद ये आपकी डर का सही कारण है, कांग्रेस का अनुशासन, और आपके बौखलाहट का भी सही कारण है कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता लगातार बढ़ रहे हैं। और वो कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारियों की बात हो रही थी कि लाखों में पदाधिकारी कांग्रेस ने जो बना लिए। और एक प्रश्न जो गंधर्व जी पूछ रहे थे कि किस बारे में की गई, सराहना की गई, तो आप खबर अच्छे से देख लीजिए एक बार। एआईसीसी ने कई बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो कार्य दिए समय समय पर, सड़क से सदन तक जो भी कार्य हुए हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर, वो हम कार्य करने में सफल हुए। कार्यकर्ता साथ रहे, उत्साह से कर्मठ कार्यकर्ता साथ दिए और जमीनी हकीकत, हमने जो समस्याओं को घेरे में लेने का, समस्याएं जो थी उसे उठाने का, मुद्दों को उठाने का कार्य किया। ये सारी चीजों में हम सफल रहे। इसलिए नंबर 1 कनेक्ट मतलब जनता से नंबर 1 स्तर पर हमने कनेक्शन नापा है, पैमाना वो था, और इसी पर आज सराहना हो रही है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से जानकारी मिलने के बाद शायद आप और डर गए होंगे, शायद आप और बौखला गए होंगे, और 2028 में आप देखिएगा कि हमारे डर लग रहा है क्या, किस प्रकार से कार्य करके। कोई डर है क्या पांडे जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के 80% हिस्सों से गायब हो चुकी है और डर की बात वो भारतीय जनता पार्टी से करती है छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कागजी आंकड़े जो दिए हैं और आंकड़ों की जादूगरी जो की है, ठीक है, उनको अपनी पीठ खुद थपथपानी है, तो उनके संगठन का आंतरिक मामला है। मैंने पहले ही कहा, अब एआईसीसी बैठ के थोड़ी कहेगा कि हमारा छत्तीसगढ़ का संगठन नाकारा है, और दीपक बैज जी हटेंगे कि नहीं, चरणदास महंत जी हटेंगे कि नहीं, ये चीज नहीं बताई गई। पर मेरा आग्रह रहेगा कि दीपक बैज जी जब से बने हैं, दीपक बैज जी का उजाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है हर चुनाव में, और जो अंधेरा है वो कांग्रेस पार्टी के ही हाथ आया है। तो उनको निरंतर बनाए रखे, आगामी चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़े। और ये जो 6 लाख कार्यकर्ता हैं, अगर घर बैठे अपने फोन में कार्यकर्ता पदाधिकारी बन गए हैं, तो उनको मैदान में आके जनता के हित की बात करने के लिए बोलिए
और उनको उसकी सफाई भी देने बोलिए। जो घोटाले में भी नंबर 1 आपकी सरकार 2018 से 2023 तक रही है, और आपको पीठ थपथपाना है अपनी और अनुशासन की बात करना है। मतलब आपने खुद स्वीकार कर लिया कि इस आदेश के पहले कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में अनुशासनहीनता के साथ कार्य कर रही थी और पूर्णतः छुट भैया नेतागिरी कांग्रेस पार्टी में 2.5 साल से हावी थी, इसीलिए यह आदेश आया है ना। हमारे तो अनुशासित पार्टी हम कार्यकर्ता, पर आपका आंतरिक मामला है, आप लोग की उपलब्धि हुई है, उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बधाई। टीएस सिंहदेव जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, शिव डारिया जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और देवेंद्र यादव जी के साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है, अमरजीत भगत जी के साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है कि वो लोग प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ एक आध महीना या 15 दिन के लिए नहीं बन पाएंगे। जिस दिन वो किसी एक असली गांधी परिवार के सदस्य के पास पहुंच जाएंगे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पास, तब दीपक बैज जी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी के सब लोग जानते हैं, इसीलिए शिल्पा जी ने नहीं स्वीकारा कि दीपक बैज जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उन्होंने इसीलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि उनको पता है कि जब गांधी परिवार चाहे एक चुटकी बजाते उनकी छुट्टी कर सकता है। पर हम यही आग्रह करेंगे, मत हटाना, उनका उजाला हमको मिलता रहे। ठीक है, चलिए दीपक बैज ने क्या कुछ किया है और उनका उजाला कहाँ तक जाता है तो जनता तय करेगी। लेकिन चौबे जी की ओर चलते हैं। चौबे जी, अब जो है चुनाव मैदान के साथ साथ स्ट्रक्चर रूप में भी हो रही है, संगठित कौन है, किस ढंग से अपनी टीम को बेहतर उपयोग करता है, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। इस दिशा में कांग्रेस कुछ काम तो करती दिख रही है। पहले तो कांग्रेस पूरे मॉब बेस चलती थी, उनके यहाँ बूथ कमेटी और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन वो सब काम हो रहा है, इसको तो आप मानेंगे? मोहन भाई, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि कांग्रेस अति उत्साह, उसके पीछे कारण है कि दूसरी देश सरकार के अधिकारी या दूसरी देश सरकार के जो मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता उनसे परिणाम कर रही है, उससे कांग्रेस को लग रहा है कि वो अगले इलेक्शन में कुछ खिला देगी, मतलब पंजा को खिलाने की उसमें मुझे मतलब एक अच्छे संकेत है। तो कांग्रेस तो बहुत ज्यादा लवरेज में है। उस हिसाब से दीपक बैज भी वहां से जिस तरीके से आए हैं, पंप करके उनको भेजा गया है, उनका स्वागत वगैरह भी हुआ है। तो कांग्रेस तो यहाँ पर इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है जितनी पूरे देश में। यहाँ पर कांग्रेस का अस्तित्व है। अब ये अस्तित्व कैसे भंजाया जाएगा और कैसे यहाँ के मंत्री और अधिकारी इनको भंजाने में मदद करेंगे, कि आने वाला समय बताएंगे। आज की स्थिति में यह है कि जनता परेशान, उस परेशानी का फायदा कांग्रेस कितना उठाएगी ये एक अलग बात है। लेकिन जो 6 लाख पदाधिकारी अगर उन्होंने बनाए हैं, तो ये बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि एक छोटे से प्रदेश में जिसकी टोटल जनसंख्या 3 करोड़ है, इसमें अगर 6 लाख पदाधिकारी बना दिए गए तो फिर उनके कार्यकर्ता कितने हैं? तो ये सारी संख्या को जब गौर किया जाए और अगर उन्होंने वाकई बना लिए हैं तो बड़ा अचीवमेंट है कांग्रेस के। पूरे भाजपा के लिए सरदार बन सकते हैं अगर इकट्ठे हो गए। जी ठीक है, संख्या और आंकड़े के हिसाब से देखें तो गंधर्व जी ये आंकड़ा तो बड़ा लग रहा है ना। आप लोगों की क्या तैयारी इसके जवाब में आप लोग कहाँ पे हैं अपने आप को, वो बताइए। देखिए मोहन जी, मैं आपके चैनल में बैठ के चैलेंज करता हूं, छत्तीसगढ़ में 28,000 से अधिक पोलिंग बूथ एसआईआर के बाद हो चुके हैं। अगर उन 28,000 पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी अपना झंडा लगवा दे, बताइए ना आपके कितने हैं, इनके तो चलिए हमारे तो प्रत्येक बूथ में बूथ समिति से लेकर पन्ना प्रमुख तक के हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारी कॉपी कैट कांग्रेस चल रही है, अब जाकर के बूथ मंडल में पहुंचे हैं। आप कितने पे हम हमेशा से काम, हमारे 60 लाख से अधिक कार्यकर्ता मैंने बताया सदस्यता अभियान में ही हमने जोड़ लिए थे। और पदाधिकारियों की बात करें तो प्रदेश स्तर में, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे विभिन्न 17 प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग मोर्चे हैं और मुख्य भारतीय जनता पार्टी है, तो सभी में भिन्न भिन्न पदाधिकारी, लगभग हर प्रकोष्ठ में 50 से 100 की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्य समिति सदस्य के साथ हैं और वो पूरी मजबूती से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। और हमारी सरकार ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धि हासिल की बात हो गई, लेकिन बताते 6 लाख बनाम 60 लाख ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता सदस्य हैं ऑन रिकॉर्ड। शिल्पा जी, ऐसे में तो संख्या आप लोगों की कम दिखती है। देखिए 6 लाख पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं हर एक स्तर में देखा जाए तो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए।
पदाधिकारी 6 लाख नियुक्त किए गए हैं हर स्तर में देखा जाए तो। और ये मैं डर की जो बात कर रही थी, ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग ली थी और वो आज योद्धा बनकर, क्योंकि ग्राम स्वराज की ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, प्रैक्टिकल करके उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया था, तो आज वो योद्धा बनकर हर बूथ में जा रहे हैं, हर गली कस्बे मोहल्ले में जा रहे हैं। तो उसका परिणाम जो है एआईसीसी के हर वर्ग को सफलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया, यही कारण है ना। वो ट्रेनिंग लेकर आए हैं और अपने स्तर में हर अपने जिले को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इसीलिए सफलता दिखाई दे रही है। तो आज वो सेकेंड स्टेप की जो सफलता एक के बाद एक दिखाई दे रही है, अब आप देखिएगा बड़ी सफलता 2028 में दिखाई देगी। तो ये जो परत दर परत सफलता दिखाई दे रही है, उससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बना हुआ है और हम प्रतिबद्ध हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हर लेवल पर प्रतिबद्ध है कि इस सरकार जो कि दमनकारी सरकार है, जो कि छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को लूटने वाली सरकार है, उसे उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, चलिए आज ठीक है, समय कम है लेकिन काफ़ी हद तक बात आ गई है और कांग्रेस ने अपने आप को कुछ बदला है, लेकिन उसका असर क्या होगा इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन बैज के लिए अभी तारीफ जो हुई है वो एक संजीवनी बनकर आई है, ऐसा लगता है। इसका असर कितने दिन रहेगा इस पर हमारी नज़र रहेगी। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी थी, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।